जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। स्टडी विद गोला सर में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसकी? भारतीय अपवाह तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय अपवाह तंत्र की, जिनमें से हमारी कौन सी नदी? गंगा नदी की बात कर चुके हैं। अगली नदी की अगर हम बात करें, तो अगली नदी जो है हमारी कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। इनमें से गंगा नदी और उसके साथ साथ ही सिंधु नदी की हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो पड़ता है कहाँ? तिब्बत में। वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और वहां से उद्गम होने के बाद अगर हम बात करें कि इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो इस नदी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब नदी ये भारत बहती हुई आगे जब भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में नामचा बरबा नामक स्थान से, कहाँ से? नामचा बरबा नामक स्थान से क्या करती है? ये भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग या सियांग के नाम से ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद जब इसमें लोहित और दिबांग नदी, कौन सी? दिबांग और उसके बाद लोहित नदी जब इसमें आकर के मिल जाती है कहाँ? असम में, तब इसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। असम में ही आगे जब बढ़ती है ये, तो असम में ही एक द्वीप बनाती है, जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। और यह एकमात्र विश्व का ऐसा नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा हो जाएगा? हमारा माजुली द्वीप हो जाएगा। जब ये नदी प्रवाहित होती हुई आगे की ओर और बढ़ती है, तब इसमें आकर के इसमें कौन सी नदी मिलती है? यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसे किस नाम से जानते हैं हम? जमुना के नाम से जानते हैं। और जब इस नदी में आकर के गंगा नदी मिल जाती है, तब इसे पद्मा के नाम से। और जब इसी नदी में बराक नदी आकर के मिलती है, तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और यही संयुक्त धारा जाकर के कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आइए इस जानकारी को हम किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से समझें। अगर हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ये चीजें हमारी क्या हो गई? अधिक क्लियर हो जाएंगी और अधिक समय तक हमारे क्या रहेंगे? मस्तिष्क में स्थान बना कर रखेंगी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे किसकी? किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, तो इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर होता है। कहाँ से होता है? चेमा युंगडुंग नामक एक ग्लेशियर पड़ता है। और ये ग्लेशियर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। और ये तिब्बत से ही क्या करती है? उद्गम होता है इस नदी का। और इस नदी का उद्गम होने के बाद ये प्रवाहित होती हुई क्या करती है? जब ये भारत में प्रवेश करती है, क्या करती है? जब ये भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, किसकी? अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? किस स्थान से? जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। और यहीं से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है, तब इसे हम किस नाम से जानते हैं? दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस नदी को तब जब ये भारत में प्रवेश करती है, तब इसी को हम क्या कहते हैं? दिहांग। या इसी को हम किस नाम से? सियांग के नाम से जानते हैं। दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। तब इस नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? इस नदी को हम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब ये आगे भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा से, अरुणाचल प्रदेश से जब ये प्रवेश करती है, तब इसे दिहांग या सियांग के नाम से जानते हैं। और यहाँ से ये आगे बढ़ती हुई जब ये जाती है, तब इसमें कौन सी दो नदियां आकर के मिलती हैं? जिसे हम एक के किस नाम से? दिबांग। और दूसरी लोहित नदी हो जाएगी। कौन सी नदी आकर के मिलती है? एक इसी नदी में कौन सी आकर के मिलती है? इस नदी में कौन सी नदी आकर के मिलती है? एक दिबांग नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? एक दिबांग नदी आकर के मिलती है। और वहीं दूसरी नदी की हम बात कर लेंगे, तो
दूसरी नदी कौन सी हो जाती है हमारी, सियांग हो जाती है। कौन सी हो जाती है, दूसरी अगर हम नदी की बात कर लें तो दूसरी नदी हमारी जो कौन सी हो जाएगी बच्चा, लोहित नदी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, लोहित नदी हो जाती है। दिबांग और लोहित नदी जब इस नदी में मिल जाती हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं, तब इसी नदी का नाम हम किस नाम से रख देते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तभी इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तब इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि दिबांग और लोहित नदी जब इसमें मिलती है तभी इसका जो नाम है क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। और जब ये नदी आगे इसी तरह से प्रवाहित होती चली जाती है, तब यहीं पर ये क्या बनाती है, ये द्वीप का निर्माण करती है। किसका करती है, द्वीप का निर्माण करती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये विश्व का एकमात्र द्वीप ऐसा है, कैसा, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का कैसा, सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या कहलाता है, नदीय द्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, नदीय द्वीप कहलाता है। जब ये नदी आगे प्रवाहित होती चली जाती है, आगे जब ये प्रवाहित होकर के आती है, तब इसी नदी में क्या होता है, तब ये जब बंगाल में पहुंचती है, कहाँ पहुंचती है, यानी कि बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है, तब इसी नदी को हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इस नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये कहाँ प्रवेश कर लेती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। जब इसी नदी में आकर के कौन सी नदी आकर के मिलती है, गंगा नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी आकर के मिलती है, जब इस नदी में गंगा नदी आकर के मिल जाती है, तब इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तब इस नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इस नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और जब यही नदी क्या हो जाती है, आगे प्रवाहित होती चली जाती है, क्या हो जाती है, आगे प्रवाहित होकर के चली जाती है, और आगे जाकर के क्या, कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तब इस संयुक्त धारा को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इस नदी को फिर हम मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मेघना के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगी कौन सी हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से, नामचा बरवा नामक स्थान से, जहाँ पर इसे दिहांग और सियांग कहते हैं। वहीं असम में पहुंचने के बाद जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलती है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ पर ब्रह्मपुत्र पड़ता है, तो कहाँ पर, असम में। और असम में भी कहाँ, जब इसमें दिबांग और लोहित नदियां दोनों आकर के मिल जाती हैं, तभी इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से। और विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा नदीय द्वीप, यानी कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप जो है वो कौन सा हो जाता है हमारा, माजुली द्वीप है। अगर माजुली द्वीप की ही हम बात कर लें तो इसे सन 2016 में, कब भैया, 2016 में असम का पहला, क्या, पहला द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। क्या, 2016 में पहला द्वीपीय जिला, कौन सा, पहला द्वीपीय जिला जो है घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, 2016 में। भारत कैसा, माजुली को पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। तो ये थी हमारी क्या, क्या हो जाएगी, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। अगर हम बात कर लें, इसका एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की नदी के कौन से दाएं तट से कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दाएं तट से जो नदियां आकर के मिलती हैं, तो हम बात कर रहे थे दाएं तट से मिलने वाली नदियों की, इसकी बात कर रहे थे, दाएं तट से मिलने वाली इसकी नदियों की अगर हम बात करें, तो दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाती हैं, 5 नदियां हो जाएंगी। अगर हम सबसे पहली नदी की बात कर लें तो कौन सी हो जाती है हमारी, तीस्ता नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, तीस्ता नदी हो जाएगी। वहीं दूसरी नदी की हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, कामेंग नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाती है,
कामेंग नदी हो जाती है। तीसरी नदी की बात करें तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, सुबनसिरी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, सुबनसिरी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम अगली नदी की इसकी बात कर लें तो अगली नदी हो जाती है हमारी कौन सी, मानस हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है, मानस नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, मानस नदी हो जाएगी। वहीं अगर हम अगली नदी की बात करें तो अगली नदी जो हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाती है, संकोस हो जाती है। कौन सी नदी हो जाती है, संकोस नदी हो जाती है। तो ये 5 नदियां हैं जो इसके कहाँ से, कौन से तट से मिलती हैं, दाएं तट से मिलती हैं। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है कि ब्रह्मपुत्र की नदी कौन सी नदी है जो दाएं तट से नहीं मिलती है, या कौन सी नदी निम्न में से दाएं तट से मिलने वाली नदी है। तो कौन से हो जाएंगे, तीस्ता, कामेंग, सुमनसिरी और मानस। उसके साथ कौन सी नदी हो जाएगी, संकोच नदी हो जाएगी। ये नदियां जो थी हमारी कौन सी नदियां थी, यानी कि भारतीय अब्बाह तंत्र कौन सा था, हिमालयी अब्बाह तंत्र, या फिर जिसे हम सदाबहार नदियों के नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा। आगे हम बात करें नदियों की तो कौन सी हो जाती हैं हमारी, कौन सी, प्रायद्वीपीय भारत नदियां। कौन सी, अगले की बात करें तो कौन सी हो जाती हैं, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उन नदियों की बात करेंगे। तब तक के लिए क्या, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।